सबसे पहले मैं इस भारत देश में एक समतावादी दृष्टिकोण को निर्माण करने के लिए, एक मानवतावादी समाज निर्माण करने के लिए जितने भी महामानवों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, उन सबको त्रिवार वंदन करता हूँ। मैं आप सबका यहाँ पर इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूँ कि मेरी एक आवाज पर आप इतने सारे लोग यहाँ पर आए, मतलब ये पूरे प्रोग्राम के लिए, एम्पावरिंग पर्सनालिटी और प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप के लिए। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कोशिश करूंगा कि ये 6 दिन आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट दिनों में से होंगे। एक बार जोरदार तालियां मैं अपेक्षित करता हूं, क्योंकि किसी ने कहा है मुस्कुराओ, मुस्कुराओ क्योंकि आपकी हंसी किसी के खुशी का कारण बन सकती है। बन सकती है कि नहीं? मेरे खुशी का कारण। मुस्कुराओ क्योंकि क्रोध में दिया हुआ आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुरा कर कहेंगे बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। और मुस्कुराओ क्योंकि ये मनुष्य होने की पहली निशानी है, वरना पशुओं को कहां मुस्कुराना आता है। और मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है, मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला सा नजर आता है, आईना भी धुंधला सा नजर आता है। कहते हैं कि लोगों में इतना शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, लेकिन शक्ति कैसे बाहर निकली है पता नहीं होता। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा, सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो इस वर्कशॉप का केवल एक एम है कि आपकी दिशा बदले, वो दिशा जो आपको अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे लेके जाएगी, ऐसे पड़ाव पर जहां पर आप बचना चाहते हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं इस 6 दिन के वर्कशॉप में आप पूरी शिद्दत से पार्टिसिपेट करें। इंटरैक्टिव वर्कशॉप रहेगा, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। और मैंने आपको बोला था कि सबने नोटबुक लाया है, सबने नोटबुक लाया है, तो नोटबुक मुझे हाथ में दिखना चाहिए, ऐसा दिखाइए, दिखाइए। Take out your notebooks. That is not to be kept in the bag. 3 कलर के पेन होने चाहिए। आज के दिन चलेगा, कल से 3 कलर के पेन चाहिए। हम लोग सब सीखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू। पेन है सबके पास? Anybody wants पेन? सबके पास है? राइट। ओके, नोट्स लेना है। मैं अभी आपको ये पहला सेशन 10 से 11 बजे तक का इंट्रोडक्शन है कि वर्कशॉप में क्या होने वाला है। ये खास करके मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया था, क्योंकि पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया। पेरेंट्स आपके बाहर बैठे हुए टीवी पे उनको दिख रहा है, ठीक है? तो पेरेंट्स के लिए मैंने इसलिए बनाया कि पेरेंट्स को पता चले कि एक पूरे 6 दिन हम क्या करने वाले हैं, लेकिन आपको भी पता चलेगा कि 6 दिन हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो उसको बताने के लिए ये सेशन है। तो आपने सबके पास वाटर बॉटल है? नहीं है? किसके पास पानी का बॉटल नहीं है? अभी आज के दिन सबने सच बोलना है, मैं भी सच बोलूंगा। सबने सच बोलने की एक मतलब ये बदलाव की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी कि हम सच बोलेंगे, चाहे कोई कितना भी हमें गलत समझे, हम सच बोलेंगे। कितने लोग सच बोलने के लिए तैयार है? सच बोलने के लिए कितने लोग तैयार है? हाँ, तो बस हाथ नीचे करिए। और किसने बॉटल नहीं लाई है वो हाथ ऊपर करिए। बहुत बढ़िया बात है, 3-4 हाथ आए हैं। लेकिन कल से वाटर बॉटल मुझे जरूरी है, और यहाँ पे पानी भर के लाना है सुबह आने के वक्त, और जाते वक्त आई वांट टू चेक द बॉटल्स। पानी नहीं होना चाहिए उसमें, समझ गए? बीच बीच में पानी पीते रहिएगा। वाटर बॉटल पीने का पहला बदलाव, फर्स्ट स्टार्ट इज दैट कि एक दिन में आपने कम से कम 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। जो भी नहीं पीता है उसने शुरुआत करनी, ये पहला बदलाव है। नोट्स कैसे निकालना, ये दूसरा बदलाव है। ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे। टाइम से आना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि 9:30 बजे के बहुत पहले कम से कम 50% यहाँ के लोग थे। कल मैं चाहता हूँ 100% रहे, राइट? ये बदलाव यहाँ से चालू होगा, ठीक है? तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्कशॉप। तो हम ये वर्कशॉप हमने क्यों किया है, क्यों हमने ये वर्कशॉप किया है? तो आपके मन में, आपके खास करके पेरेंट्स के मन में कुछ सवाल आए होंगे कि व्हाई शुड यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन दिस 6 डेज वर्कशॉप? 6 दिन के वर्कशॉप में हम अपना समय क्यों खर्चा करें? अब ये 11वीं में है, 12वीं में है, पढ़ाई करनी है ना? तो क्यों खर्चा करें? एक सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा, इज इट नेसेसरी ड्यूरिंग द
8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए ये सब जरूरी है, पर्सनालिटी वगैरह, ये तो इंटरव्यू वगैरह देंगे, हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तब जरूरी है, अभी थोड़ी है। ये सवाल आ सकता है। तीसरा सवाल आ सकता है, विल इट बी वर्थ, ये तो फुकट में हो रहा है, मुफ्त। एनीथिंग इज फ्री इज नॉट वैल्यूएबल। तो आप मानते हो ये? एनीथिंग इज फ्री इज नॉट वैल्यूएबल? मेरे तरफ देख के आप मेरे पे थोड़ा सा मतलब क्या दया महसूस कर रहे हो, लेकिन एनीथिंग इज फ्री जनरली इज इग्नोर्ड। बट फ्री, अच्छे लोगों की, वाइज लोगों की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्री में भी मिले तो एडवाइस हमने जरूर लेना है। लिसन टू द पीपल हु यू कंसिडर एज वाइज। जो वाइज है उनकी एडवाइस सुनना बहुत जरूरी है, ये भी हमारे शिक्षा का एक भाग है, राइट? लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये फ्री वर्कशॉप नहीं है। यहाँ पे केवल आपने इस वर्कशॉप को आने के लिए पैसे दे दिए, लेकिन पैसे तो लगे हैं। किसके लगे हैं? तो आपका भविष्य बहुत अच्छा देखने वाले पूरे बानाई, स्कैन और बहुत सारे ऐसे लोगों के पैसे इसमें लगे हुए हैं। इट इज नॉट फ्री, इट इज जस्ट फॉर यू टू ग्रो। उन्होंने इसको फ्री रखा है, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए बानाई। अब मैं ये चाहता हूं कि ये 4 कोट आप देखिए और उसका अर्थ देखो। जो भी मैं बताऊंगा, एक भी स्लाइड यूजलेस नहीं है, लेकिन उसका यूजफुलनेस मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप उसको अपने दिमाग में लाइए। ये पूरा वर्कशॉप हिंदी जनरली होगा, कभी कभी मराठी में कोई बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लेकिन जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया तुरंत हाथ ऊपर करना है, मुझे पूछना है, ठीक है? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़े लोग हैं, एरिस्टोटल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। इसलिए एक्सेलेंस इज नॉट, एक्सेलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट हैबिट। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम है, जो हम बार बार करते हैं, उसके वजह से है। इसलिए एक्सेलेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार एक्सेलेंट चीजें करनी होगी, वो हैबिट बनाना होगा, अच्छी चीजों की हैबिट। सुबह तैयार होने के लिए अगर मैं खुद तैयार हो सकता हूं तो मम्मी को आवाज नहीं दूंगा, ये हैबिट है। पानी की बोतल में पानी मैं भर सकता हूं तो मम्मी ने पानी की बोतल में पानी भर के मेरे बैग में डालना चाहिए, ये आदत ठीक नहीं है। आदत क्या होना चाहिए? मैं कर सकता हूं, वो मैं सब कुछ करूंगा। ये आदत जो डेवलप करेगा वो एक्सेलेंस में चली जाती है। तो आज के बाद जितने भी काम आप खुद कर सकते हैं। कितने लोगों को ऑमलेट बनाना आता है? बहुत सारे लोग। कितने लोगों को बिरयानी बनानी आती है? तो जिसको बिरयानी नहीं बनाना आती है, कोई बात नहीं, मम्मी बनाएगी। कितने लोगों को वाटर बॉटल में पानी भरना आता है? वो अपने आप भरेंगे, राइट? कितने लोगों को अपने शर्ट को प्रेस करना आता है? वो अपना खुद करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका ब्रेन का विकास होगा, उसको पता चलेगा इसको आदत है खुद के काम खुद करने की, और जो खुद के काम खुद करता है वो बड़ा आदमी बनता है। मैं आपको एग्जांपल देके प्रूव करके दिखाऊंगा। खुद के काम खुद करना है, जो आप कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हो डेलीगेट करो मम्मी को। मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, लेकिन कभी कभी हमारा टाइम बचाने के लिए मम्मी को बताना पड़ता है, राइट? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कपड़े खरीदने का काम मम्मी को डेलीगेट किया है? बहुत सारे लोग नहीं करते। ये काम मम्मी को डेलीगेट करो, टाइम बचेगा। मैं क्या पहनूंगा ये मम्मी डिसाइड करेगी, इसका मुझे क्या बनना है ये मेरा काम है। कपड़े कौन से पहनना है तो मम्मी ज्यादा अच्छा समझती है, लेकिन हमारा सारा समय मैं कपड़े कौन से पहनना हो उसमें चला जाता है। बचाओगे कैसे? प्रोडक्टिविटी बनाओगे कैसे? मैं खाना कौन सा खाऊंगा ये मम्मी पे डेलीगेट कर दो। मम्मी को मालूम है कैसा खाना मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। आप मत बोलो मुझे भिंडी नहीं चाहिए। भिंडी अगर अच्छी है तो मम्मी देगी, नहीं है तो नहीं देगी। करेला अच्छा है तो मम्मी देगी, नहीं है तो नहीं देगी। अंडा अच्छा है तो मम्मी देगी, नहीं है तो नहीं देगी। इसमें आपका टाइम क्यों खर्चा कर रहे हो? तो कितने लोग ये 2 काम मम्मी को डेलीगेट करना चाहते हैं? हाथ ऊपर। बहुत कम। अभी बदलाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मैं चाहता हूं 6 दिन के बाद आप ये बन जाओ। जो काम आपका समय बचाएगा वो मम्मी को डेलीगेट कर दो। मैंने इतने IIT टॉपर्स से बात किया है, बहुत सारे बच्चों से मिला है। 3 चीजों में उनका एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। मैं कौन से कपड़े पहनूंगा ये मेरे मम्मी या पापा डिसाइड करते हैं। IIT टॉपर्स बोल रहे हैं, मतलब जो JEE के टॉपर्स होते हैं जिनको IIT में एडमिशन मिलता है।
मैं कौन सा खाना खाऊंगा ये मेरी मम्मी डिसाइड करती है, मेरे पापा डिसाइड करते हैं, मैं नहीं करता हूं, मैं टाइम बचाता हूं। और मैं कौन से बर्थडे की पार्टी अटेंड करूंगा ये मेरी मम्मी डिसाइड करती है, मैं डिसाइड नहीं करता हूं। प्लीज डेलीगेट वेर एवर इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो एक बार और मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कल से जो काम मेरा समय बचाते हैं वो काम मम्मी को डेलीगेट करना चाहता हूं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। बहुत सारे, 3 से हमारे अभी 80 हाथ हो गए हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए एक बार, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं ये छोटे छोटे बदलाव, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बताने वाला हूं, सब आपको पता है, लेकिन करोगे तो फर्क पड़ेगा, केवल सोचोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। तो मंजिल पाना है तो चलने की जिद होना चाहिए, केवल सोचने से नहीं होगा। राइट, ओके। तो पहली सोच बताया कि आदत ऐसे चीजों की लगाओ जो अच्छी है, तो आप एक्सेलेंट अपने आप बन जाओगे। राइट, दूसरी कोट जॉन डेवी है, ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे जब बाबा साहब पढ़ाई करते थे अपने यूएसए में, और वो उनके गुरु के समान ही है। मतलब गुरु तो थे ही, लेकिन उनकी बहुत सारी फिलोसॉफी इन्होंने अडॉप्ट की, और उनके बहुत सारे प्रिंसिपल, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड बाबा साहब को बहुत पसंद थे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड बाबा साहब को बहुत पसंद थे। तो वो ये क्या कहते हैं जॉन डेवी, वो कहते हैं कि ये चेंज है, ये जो द सेल्फ इज नॉट समथिंग रेडीमेड। रेडीमेड नहीं होता कि जन्म हो गया तो मैं अपने आप अच्छा हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। इट इज समथिंग इन कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ थ्रू चॉइस ऑफ एक्शन। आप कौन सी चॉइस करते हो? क्या मैं ये चॉइस करता हूं कि सुबह मैं 5 बजे उठूंगा या 10 बजे उठूंगा, ये आपकी चॉइस है, बट दैट विल मेक यू गुड और बैड, चॉइस तो आपके पास है। तो दैट इज सेकंड कोड, कि आपको चॉइस करना है मेरे लिए क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड टू मी, आई विल डू दैट फ्रॉम टुमारो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप चेंज हो जाते हो। दैट इज व्हाट जॉन डेवी सेज। तीसरा, ये कौन है? कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंटिस्ट थे। वो क्या कहते हैं? ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। अब इतने बड़े व्यक्ति जो सब कहते हैं कि जो सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है, तो वो कहते हैं कि ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू, नॉट ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज नॉट सफिशिएंट, वैल्यू इज सफिशिएंट। तो वैल्यू क्या होती है?